और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? सेशन स्टार्ट हो गया है? हाँ, और सब ठीक ठाक? क्लासेस स्टार्ट हो गई? क्लास तो स्टार्ट हो ही गई होंगी यार अब तो। हाँ, 1 अप्रैल से आप लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ होगा। बहुत सारे स्कूलों में पहले से ही सेशन को स्टार्ट कर रखा है। अच्छी बात है, आप लोगों को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम है इस साल क्लास 12th क्लास के लिए, है ना। चलो हम शुरू करते हैं, हम अपनी पुरानी बातें, है ना। मैं आप लोगों के सामने बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें आपके आर डी शर्मा के क्वेश्चन हैं। इस वाली वीडियो में आपको आर डी शर्मा के और इसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको ये इसमें आपको मिलेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जो क्या है कि जो आई थी सबसे पहली वीडियो, उसके अंदर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 थी, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैंने इसको 2.2 भी डाली थी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले थे। तीसरी वीडियो में मैंने कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, और कुछ उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। इस वाली वीडियो में आपको क्या है कि इस वाली वीडियो में आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन मिलेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ बता रखी थी। इन्वर्स क्या है, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, आईटीएफ हम इसको क्यों कहते हैं और किस टाइप से हम क्वेश्चनों को निकालते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ बता रखी है। और मैंने आपको यही बताया हुआ है कि क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। प्लस कहाँ पर होता है, माइनस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, थर्ड में क्या वैल्यू पॉजिटिव है और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है। और मैंने आपको यही बताया था कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी। क्वेश्चन आपको उसी रेंज में, आपने उसी का आंसर आना चाहिए जो आपको लिमिट जो आपको दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताया था, मैंने आपको कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बताया था, मैंने आपको tan इनवर्स एक्स, जो भी आपका आईटीएफ के जो फंक्शन होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर जो आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना कि सर ये वाली चीज़ हमको नहीं समझ में आई है। उम्मीद है कि मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो बच्चे वीक हैं वो भी वीडियो देखें, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 2024-25 का जो पेपर आया था, ठीक है, उसमें आप लोगों की मेहरबानी से 80% आपका पेपर वही मैच हो गया था, ठीक है। और इस साल जो 25-26 का जो पेपर होगा, उम्मीद है, और उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको वही पेपर मिलेगा जो मैं आपको सैम्पल पेपर जो मैं आपको निकालूंगा। और उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। अभी तो आपका स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। अभी तो आपके यूटी, खैर अभी तो का टाइम लगेगा यूटी स्टार्ट होने में। जहाँ तक जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्कूलों में आईटीएफ या फिर मैट्रिक्स स्टार्ट की गई है, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अब इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ही मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले एनसीईआरटी उठाता हूं, एनसीईआरटी का पूरा बेसिक में लेता हूं, किस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा हॉट क्वेश्चन लेता हूं। फिर उसके बाद आपके पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको पीवाईक्यू के आपको मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू वाले। उसका रीजन ये है कि बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका प्रोसेस वही होता है, और अगर आप उस प्रोसेस को समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है पीवाईक्यू वाला कि जैसे आप सॉल्व न कर सके, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत है, मतलब ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यार। बड़ी उम्मीद से पैसा, देखो पता है क्या होता है, स्कूल की फ़ीस, सारी ट्यूशन की फ़ीस, ये बहुत एक बर्डन होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखो अच्छे से, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो उम्मीद है कि मैं आपको उसको अच्छे से 100% अपनी तरफ से दूंगा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है बेटा। चलो तो आपका ये मतलब शुरू करते हैं। आईटीएफ देखो, अच्छे
क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है जी tan इनवर्स x माइनस 1। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि सॉल्व फॉर x। मैंने इस टाइप की मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के पहले भी कराए हुए, ठीक है। फिर भी मैं आपके लोगों के सामने एक दो क्वेश्चन में इस टाइप का लेकर के आया हूँ जिससे मैं आपको कोई दिक्कत ना हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप इसको फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू कितना आता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं कर सकते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो एक तो आप रेंज तैयार करो और एक आप ये वाला फॉर्मूला तैयार करो। 80% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, 80% क्वेश्चन। बाकी जो रह गए आपके 20%, उसमें यार थोड़ा सा तो आपको अपना यानी माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो है ये tan इनवर्स x माइनस 1। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। मैं इसको ये ले लेता हूं। देखो इस वाले पार्ट को इधर मैं लेके चला गया। अब उसके बाद यहां पर ये देखो माइनस का केस है तो माइनस यहां होगा, प्लस का केस ये आ जाएगा। लगाते हैं फॉर्मूला, कितना tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस 3x इंटू एक्स। ठीक है बेटा, आपने यहाँ इसको सीधा सीधा बिल्कुल फॉर्मूले को यूज कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, tan इनवर्स को दोनों तरफ से काट दो। ये कितना रह जाएगा, -1 + 1 ये गया, कितना रहेगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। यही रहेगा 2x 2x काट दो, ये कितना होगा, ये आपका बहुत शॉर्ट पड़ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओपन किया ब्रैकेट इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना रह गया, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर, 2 माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को आप इधर लेके गए, क्या होगा इसका माइनस का, और माइनस एक्स स्क्वायर आप उधर लेके जाते हैं तो क्या होगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये x की वैल्यू आपकी, ये आंसर आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहां पर ये बता देता हूं, कुछ बच्चे इसमें क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे जो है इसमें क्या काम करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि 24-25 के अंदर जो आपका फिजिक्स का पेपर ने जो आपको रुलाया था, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस साल जो है किसी भी पेपर में, और खासतौर से मैथ के पेपर में, आप एग्जाम रूम में जाकर के न रोना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बेस्ट से बेस्ट वीडियो और बेस्ट से बेस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जिसमें आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे कि पहले तो ये इसको लेंगे, पहले तो आपने इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करें, उसका जो आंसर आएगा फिर उसके साथ ये इसको मैच करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू को आप इसको निकालोगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जाएगा। हमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन इनकेस आपका 3 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले 2 लिया, फिर उसके बाद जो आंसर है, फिर उसके बाद आपने 2 ले लिया, इससे बढ़िया है कि आप tan इनवर्स x को आप इधर इसको ट्रांसफर कर लो, आंसर आपका दोनों सेम रहेगा, आपका टाइम की बचत होगी और आपका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है बेटा, तो एक तो ये आंसर था जो कि आपके सामने ये दे रखा है, इसका आंसर हमारा ये निकलेगा। फिर उसके बाद ये देखो, साइन tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है। अब देखो हम इसको क्या काम करें, हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपने इसको लिखा साइन इनवर्स tan इनवर्स कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x
प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, साइन को आप इधर इसको लेके जाओ, कितना आएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आपकी पाई बाई 2। अब देखो ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x होता है आपका tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला तो फॉर्मूला यहां पर बन नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या काम करेंगे? देखो बेस्ट हम इसको निकालेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका देखो tan इनवर्स ये दे रखा है, आप इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो। अब आप इसे tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको ये बता देता हूं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या इसमें मैच कर रहा है क्या? देखो जरा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या फॉर्मूला बनता है? ये बनता है आपका 2 tan इनवर्स x का। तो आपने इसको क्या लिखा? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस ये कितना आएगा? 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इसको करते हैं तो ये आपका साइन इनवर्स बनाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। और पाई बाई 2 से फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इसको tan में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कितना आएगा? कॉस कितना होता है? कॉस होता है ये होता है PVP डिवाइड बाई HHB। ठीक है, तो कितना होता है? कॉस B अपॉन एच। B कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच कितना दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा? ये अब आपने ये वैल्यू निकालनी, कितना निकलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस आप इसको क्या लिख रहे हो? पी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या काम करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? 1 से 1 गया, और क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आपका ये आ गया, और आपका क्या रहेगा? x4 प्लस x4 और कितना रहेगा? माइनस का 2x माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो p की वैल्यू अब आप यहाँ से इसको निकालेंगे, और p की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको tan इनवर्स में करने के बाद आपने इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, और आप इसको सॉल्व करेंगे, और वही आपका आंसर आएगा जो आपको चाहिए था। मतलब ये आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो साइन को मैं इधर लेके गया, ये आपका साइन इनवर्स था। ठीक है, तो आपका साइन थीटा आ जाएगा, और ये साइन थीटा कितना होता है? ये आपका पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, आपने इसको सीधा फॉर्मूला लगा देना। ये x और ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू पाई बाई 4। tan को आप इधर इसको ट्रांसफर किया तो कितना? 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। आपने इसको क्या काम करना है? 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने इसका फैक्टर किया तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इजिकल टू आता है आपका 1/6 और x इजिकल टू आता है आपका -1। ये आपके फाइनल आंसर आते हैं, और ये क्वेश्चन है कई बार ये आपका बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने इस तरीके से क्या करना है? इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखो ये फॉर्मूला किसका है? हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स
ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स बी माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स ये क्या होता है, tan का अपोजिट होता है c माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस सी इक्वल टू 0 हमें लेकर के आना था। अब ये क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है ये, प्लस tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी का फॉर्मूला है, प्लस tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है। ये सारा कैंसिल, आपका आंसर 0। आपको क्या लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा? जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुश्किल है, ठीक है, वही क्वेश्चन सबसे इजी होता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखो इसको हम कैसे हम निकालेंगे, एक मिनट जरा मैं देखता हूं वीडियो। देखो हम इसे कैसे हम निकालेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, तो ये आपके लास्ट वीडियो के अंदर आप इसको क्वेश्चन को मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आप इसको भी देख लेना, ठीक। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखो ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कॉस tan इनवर्स। एक सेकंड मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, लास्ट वीडियो में कराया भी है, नहीं कराया है शायद, नहीं कराया, सॉरी, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। देखो आपने इसको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम पहले इसको सभी को सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 1/25 कितना आएगा, tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 24/25। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आती है tan इनवर्स 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 24, 5 जा 2 से 12, ये वैल्यू निकलती है बेटा आपकी tan इनवर्स 5/12। एक पार्ट को हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम सारी वैल्यू को इकट्ठा पुट कर लेते हैं। sec इनवर्स 5√2 डिवाइड बाई 7, यही है ना, इक्वल टू आपने थीटा लिया। मैंने क्या बोला था कि आप हर क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या होता है, PBP डिवाइड बाई HHB। sec कितना होगा, H/B, H कितना है अपॉन B कितना है, तो ये वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो ये आपका रहता है tan इनवर्स 1/7। उसके बाद आता है आपका 2 tan इनवर्स 8, 2 tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना निकलेगा, tan इनवर्स 1/4 डिवाइड बाई 63 अपॉन 64। ये वैल्यू कितनी आती है, tan इनवर्स 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 63, ये 16, कितना निकलेगा, tan इनवर्स 16/63, ठीक है। ये आपने तीनों वैल्यू को निकाल दिया। अब तीनों वैल्यू को उठा करके अब हम यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो ये पुट कर लेते हैं। देखो ये कितनी आती है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है जी tan इनवर्स 5/12 प्लस इसकी वैल्यू आपकी tan इनवर्स 1/7 प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है tan इनवर्स 16/63 इक्वल टू, ये आपका नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि अब हम इसको सॉल्व करना है कि आपका आंसर π/4 है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा एक बार बता देते हैं, बीच में मैं आपको थोड़ा सा एक ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है, और वो ज्ञान ये है कि CBSE के लिए मेन चीज़ क्या है और आपने इसको किस तरीके से पेपर के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे और उसकी हम तैयारी कैसे करते हैं। उसकी तैयारी सिर्फ आप इसको एक ही प्रोसेस है और वो एक महामंत्र जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो मंत्र ये है कि डेली के डेली आप इसको 20 क्वेश्चन डेली करें। NCERT खोलो, RD खोलो, एक टाइप के आप इसको 8 से 10 क्वेश्चन डेली करें, ठीक है। दूसरा टाइप अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो उसके ही आप इसको 10 क्वेश्चन करें। डेली के डेली 20 क्वेश्चन आप इसको करो
और 20 पेज अगर आप इसको डेली का डेली करते रहते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको पूरे साल के अंदर एनसीईआरटी और बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ये आपको करीबन ही तो 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सेटिंग पावर अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि क्या है कि 1 मिनट में क्वेश्चन निकाला, मम्मी पानी दे दे, ठीक है, ये काम नहीं करना, ठीक है। कि अगर जो आपने 1 घंटे बैठे नहीं कि पापा ये काम, पापा वो काम, यार ये ऐसे पढ़ाई नहीं होगी 12th क्लास में। बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और ये मैथमेटिक्स है, मैथ के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें एक्स और वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू में 1/7। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आया, tan इनवर्स 84, 7 5 या 35 प्लस 12 डिवाइड बाई 84 माइनस 5 डिवाइड बाई 84 प्लस tan इनवर्स 16/63। ये हो गया 84 से 84 गया। ये कितना आया, tan इनवर्स 47 डिवाइडेड बाय 84 माइनस 5 कितना आएगा, 79 ही होगा। 84 माइनस 5 4 80 1, हाँ 79 प्लस tan इनवर्स 16/63 इक्वल टू पाई। यही क्वेश्चन है। फिर से आपने x प्लस वाई का फॉर्मूला को लगाना है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू π/4 है। ये कितना था, π/4 था ये, तो इक्वल टू π/4, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। ये आपका प्रूफ होता है और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आज की डेट में पता है क्या कि आज की डेट में यार बच्चे के पास हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, पेरेंट्स ने हर चीज़ की फैसिलिटी है। कहीं ट्यूशन जाना है, स्कूटी लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ, लेकिन यार थोड़ा ये ज़रूर देखना है कि क्या है कि पढ़ाई कैसी करनी है, ठीक है। आपका पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले आप पेरेंट्स को क्या दे रहे हो, है ना। तो मैं आपको वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इसको अच्छे से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और मैं आपको बीच बीच में सिर्फ यही मैं बातें कहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करो, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आपने इसको नहीं छेड़ना है अभी, ठीक है, हम इसको बाद में लेंगे। हम इसको लेते हैं, क्या दे रखा है, cos इनवर्स x/2 प्लस हाफ ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। हम पहले इसको लेते हैं। लेट किया आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया आपका साइन इनवर्स x, ठीक। अब आपने सोचा कि आपने इसको साइन ही क्यों लिया, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी केस आता है, ठीक है, तो वहाँ हम इसको साइन थीटा या कॉस थीटा हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपने इसको लिखा कॉस इनवर्स साइन θ/2 प्लस 1/2 √3 कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। अब मुझे इसका इन्वर्स को कैंसिल करना है, ठीक है। तो इन्वर्स को हम इसे कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखो अब आपने इसका अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको लिखा कॉस इनवर्स साइन 1/2 कब होता है, जब आपका साइन 30 पर होता है, साइन थीटा प्लस कॉस π/6 कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस π/6 प्लस थीटा, कॉस से कॉस गया, कितना रह गया, π/6 प्लस थीटा। अब क्वेश्चन अब आपका ये स्टार्ट होता है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स x प्लस π/6 प्लस थीटा इक्वल टू π/3। आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो अब आप देखो कॉस इनवर्स x में x की वैल्यू में क्या ले चुका हूँ, साइन थीटा में ले चुका हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो x इक्वल टू लगाओ साइन थीटा, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, x इक्वल टू आपने लगा दिया साइन थीटा, कॉस इनवर्स साइन थीटा
प्लस पाई बाई 6 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। अच्छा, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो फिर यहाँ पर मुझे इसकी क्या करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 था। आपने इसको लिखा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस पाई अपॉन 6 प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। कॉस से कॉस गया। ठीक है, अब आपका कितना रह जाएगा, अब आपने इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस पाई अपॉन 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है जिस टाइप से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद आ रहा है इसका कॉस tan इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि आप इस वाले क्वेश्चनों को हम इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था ये कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। लेट किया आपने इसको, कॉट इनवर्स एक्स को आपने थीटा ले लिया, एक्स इक्वल टू आ गया आपका कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 किया। पाइथागोरस मैंने इसको यूज की, क्या होता है पी वी पी डिवाइड बाई एच एच बी। कॉट थीटा, कॉट कितना आएगा बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी ये आपका पाइथागोरस से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट की, कॉस tan इनवर्स साइन थीटा आपका ये रह गया। अब या आपने इसको पहले से थीटा ले लिया, कितना है कॉस tan इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है p अपॉन एच, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से आपने इसको लेट किया tan इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ये कितना हो गया tan थीटा इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से आपने इसको पाइथागोरस को हमने यूज किया, तो p अपॉन b कितना है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना निकलेगा, यही आएगा ना इसका। ठीक है, तो कितना है p अपॉन एच, तो आपका आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ। tan इनवर्स थीटा को x लिया था मैंने, और अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू tan थीटा, कॉट क्या होता है b अपॉन पी, तो b आपका ये होता है b अपॉन पी, ये होगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये b था और ये p था आपका, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद साइन की वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये साइन की वैल्यू निकलेगी, ये आपका 1 होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका 1 अपॉन, और ये आपका 1 अपॉन, और ये आपका 1 अपॉन, तो ये आपका ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपने क्या काम करना है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू होती है आपकी बी अपॉन एच। ठीक है, तो कितना आता है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपने इसको प्रूव करना था, जो कि आपके सामने ये आंसर दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, हर चीज को आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बेस्ट है ये। आपने इसको 10 में कन्वर्ट किया, बी अपॉन पी, तो आपका 4 रह गया, ये आपका रह गया tan इनवर्स 3/4, और ये आपका रहेगा tan इनवर्स 2/3। लगाओ फॉर्मूला, कॉस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y का आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना है कॉस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये 3 से 3 गया, ये आपका रह गया 1/2। कितना आएगा जी आपका कॉस tan इनवर्स, कितना आएगा 9 और 8, 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई कितना आएगा जी, डिवाइड बाई रह गया 1 माइनस 1/2, ये रहेगा 2 2 जा 4, 3 से 3 गया, ये कितना आया कॉस tan इनवर्स 17/12 डिवाइड बाई 1/2।
कि ये कितना आएगा कॉस tan इनवर्स 17 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ये 2 से 6 गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कॉस tan इनवर्स 17/6। आपने इसको थीटा ले लिया, ठीक है, tan थीटा हो गया आपका 17/6, तो 17/6, तो ये कितना आएगा, ये 289 प्लस 36, 9 6 15, 1 8 और 3 11 12, आपका आएगा 325 का रूट। ठीक है जी, अब इसका 325 का रूट कितना होता है, ये होता है आपका 5√13, इक्वल टू होता है आपका 5√13। तो हमें क्या निकालना है, इसको हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस कितना आता है, कॉस आता है 6/5√13। ये बेटा आपका आंसर ये आता है निकल करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मतलब आपने इसको लेट किया थीटा और ये भी आपका लेट थीटा ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट किया आपने इसको 1/2 कॉस इनवर्स A/B इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपने इसको लिखा tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, आपने जो यहाँ जो इसको लेट किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे क्या सॉल्व करेंगे, tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा दो, कितना आएगा, tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A tan B प्लस tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B। इसको सॉल्व किया, ये कितना आएगा, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। ये कैसे आ गया, tan π/4 की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है, इसलिए आपने यहाँ पर इसको tan A माइनस B और tan A प्लस B का फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपने इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपने इसको फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड बाई रहता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इससे आपका ये गया, ये कितना रह जाएगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉमन लिया, तो ये रहेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बताओगे, अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इस 2 को आप इधर लेके गए, ये हो गया आपका कॉस, ये आएगा आपका कॉस इनवर्स A/B इक्वल टू 2 थीटा, ये हो गया। कॉस को आप इधर लेके गए तो A/B इक्वल टू हो गया आपका कॉस 2 थीटा। अब देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो दे रखा है, यहाँ पर ये ऊपर माइनस और नीचे आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपकी वैल्यू दे रखी है प्लस की। तो अब आपने क्या काम करना है, 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी आपका कितना है, ये रह जाएगा आपका कॉस 2 थीटा। तो 2 कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 इंटू में, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ 2/A/B, कितना आएगा, ट्वाइस B/A। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये आपका RD शर्मा का क्वेश्चन है, और आपने किस तरीके सॉल्व करना है वो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, tan इनवर्स 2x, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ही, और ये भी आपको फॉर्मूला पता है। तो क्या करना है यार, इसको निकाल लोगे ना अपने अभी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है।
और ये किसका है, ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। cot tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कितना आएगा, मैं निकाल देता हूं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है, π/3। ठीक है, अब कितना आएगा, 4 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू π/12, यही होगा क्या, यही होगा क्या? हाँ, अब आप इसको बताना कल या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना कि सर आपने इसको गलत किया, सही किया। ठीक है, और आप इसको खुद ट्राई करो कि मैंने ठीक निकाला है या नहीं निकाला। ठीक है, ये आपका कंपार्टमेंट के अंदर ये वाला पेपर ये आ चुका है, ये आपका 2011 कंपार्टमेंट के अंदर आपका पेपर ये आपका आ चुका है। ठीक है, और देखो मैं हिंट दे देता हूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है, और ये आपका क्या है, ये आपका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो आपका ये हो गया, और इक्वल टू दे रखा है π/3। ठीक है, अब देखो π/12 कितना होता है ये और बता देता हूँ, π/12 मतलब 180 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 12, 1 12 और ये 60, ये आपका 15। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू tan π/12। और बताओ, और अब क्या करें इसको, π/12 कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया आपका tan 15 डिग्री, और हम कैसे निकालते हैं, tan 15 को tan 45 माइनस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 और tan 30। ठीक है, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये x की वैल्यू निकलती है ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसको चेक करना, बताना कि सर ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अभी आप इसका क्या कर सकते हो, अभी आप इसका रैशनलाइज भी कर सकते हो, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, मैंने उसको डायरेक्ट किया है, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, तो 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, ये आपका कंपार्टमेंट का देखा मतलब कितना कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन भी ये लोग डालते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है ना, चलो अब आगे, अब आते हैं जी आपके MCQ। तो MCQ अब आपने इनको किस तरीके से सॉल्व करना होगा, तो देखो, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा जा रहा है, देखो इसे कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, -π/2 टू π/2, तो ये कितना आएगा, माइनस हाफ पर ये आपका कितना होता है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, π/6, और माइनस दे रखा तो कितना आएगा, -π/6। रेंज आपने इसको देखना है कि इसकी रेंज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखो साइन इनवर्स क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। रूल मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x के इक्वल होता है। अगर आप इसको काटते हैं तो आप काट सकते हो, लेकिन आपने उस रेंज में लाना पड़ेगा। 2π/3 की वैल्यू होती है आपकी 120 डिग्री, और हमें लिमिटेशन क्या दे रखी है, -90 से +90। ठीक है, तो क्या करें अब इसको, अब इसको आपने इसको लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, साइन क्या आपका पॉजिटिव, तो कितना आएगा साइन इनवर्स साइन π/3, इससे ये गया आपका आंसर कितना आया π/3। इसका ऑप्शन देखो क्या है, π/3 है कहीं पर, π/3 ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये π/3 -2 साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, π/3 -2 इंटू माइनस हाफ की वैल्यू कितनी बताई थी अभी, -π/6। ठीक है, इससे ये गया कितना रह गया π/3 प्लस π/3 इक्वल टू कितना 2π/3। देखो ऑप्शन है क्या इसमें, 2π/3 ये रखा है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चनों को निकालना है ये,
उसके बाद आपको ये जो दे रखा है, ये हम इसे कैसे हम निकालेंगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू 2π/3, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्लस माइनस π/6। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ रहा है, 4×12 है, 3π प्लस 3×4 8π माइनस 2π कितना आ गया, 8 और 3 11 माइनस 2 9π डिवाइड बाई 12 3π/4। देखो इसमें ऑप्शन है क्या, 3π/4, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अब आपने इनको इस तरीके से निकालते हैं हम इनको। ठीक है, अब उसके बाद ये भी एमसीक्यू है, तो देखो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो, tan कितना 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 आपको ये दे रखा है, तो पहले तो आप इसको खत्म करो, ये कितना आता है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस π/4, यही है ना, ये आपका पूरा आ गया। देखते हैं tan, ये कितना tan, और ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/25 माइनस π/4 कितना, tan इंटू tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 24/25 माइनस π/4 कितना आएगा, tan इंटू tan इनवर्स 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 24, 5 4 जा 2 से 12 माइनस π/4 कितना है, tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब देखो tan a माइनस बी का सीधा फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स जो आपको दे रखा है, अब आप इसको tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सीधा आंसर निकलेगा। ठीक है, आप इसको निकालना, नहीं आता आप मुझे बताना। ठीक है ना, चलो क्या निकाल दूं इसको, हाँ आप मुझे बता देना, tan a माइनस बी का आप इसको सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, उसके बाद दूसरा दे रखा है आपको tan हाफ cos इनवर्स 5/3, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, उसके आगे क्या क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको, क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, फाइंड देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा। देखो बेस के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस, ठीक है, अब इसको y को आप इसे क्या करना है, अब इसको y को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/2 माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, ये हो गया, π/2 प्लस π/2 किया कितना आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब इसको माइनस हटाना है, तो कितना आएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3। ठीक है ना, देखो अगर आप इसको पाई को उधर लेके जाते हो तो ये आपका माइनस का कैसे इधर रहता। अब आपने इसको माइनस को हटाने के लिए पाई को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू इसका एलसीएम 3π माइनस 2π/3 इज इक्वल टू π/3। देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, इसमें कोई ऑप्शन है क्या, π/3 का चेक करते हैं, ये आपको बी पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चनों को निकालना होगा। इसी में आपकी पूरी आरडी शर्मा भी आ गई है। ठीक है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा।
इसमें आपको एनसीईआरटी मैंने करा दी है, आरडी भी करा दिए, पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन है और इसमें आपके एमसीक्यू के भी है। ये आपका टोटली चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये सर क्वेश्चन आप यानी कि आप इसको सॉल्व करके भेजो, ठीक है, तो मैं आपकी तरफ से 100%, ठीक है, मैं आपकी तरफ से 100% पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। और मैं एक चीज़ बता दूँ यार कि ट्यूशन का चक्कर छोड़ो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सब कुछ मैं आपको यहीं करा दूँगा, ठीक है ना। तो आप इसको करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, ठीक है। और 25-26 का जो पेपर आएगा वो भी एग्जाम गुरु का ही होगा, ठीक है। ओके, चलो नमस्कार।